नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारे चैनल की तरफ से तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम बहन भाई खैर व आफियत से होंगे। तो आज जो वजीफ़ा मैं आपको बताने लगी हूँ, ये वजीफ़ा आपने शौबान के महीने में ही करना है। ये अमल जो आपको बताया जाएगा, आपने इस अमल को शौबान का महीना ख़त्म होने से पहले पहले कर लेना है। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपके घर में कभी भी रिस्क की कमी नहीं आएगी। इंशाअल्लाह जब तक आपकी ज़िंदगी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको रिस्क के से मालामाल कर देगा, यानी रिस्क की फरावानी हो जाएगी। कभी भी आपकी ज़िंदगी में रिस्क कम नहीं होगा। लेकिन आपने वजीफ़े को थोड़ा अच्छे तरीके से समझ लेना है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो आपने करना ये है कि ये वजीफ़ा आप चावलों पर कर सकते हैं, चनों पर कर सकते हैं, गंदम पर कर सकते हैं, आटे पर कर सकते हैं, पैसों पर कर सकते हैं। गर्ज के आप जिस चीज़ पर चाहें आप ये अमल कर सकते हैं, लेकिन होना गल्ला चाहिए, यानी खाने वाली चीज़ होनी चाहिए। फिर मैं आपको बता देती हूँ कि आप ये अमल गंदम पर कर सकते हैं, चावलों पर कर सकते हैं, चनों पर कर सकते हैं, पैसों पर कर सकते हैं और मकई पर कर सकते हैं, आटे पर कर सकते हैं। यानी आप इन चीज़ों पर यह अमल कर सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों पर अमल की शर्त यह है कि आपने इन चीज़ों को अल्लाह की राह में दे देना है। यानी वजीफ़ा पूरा करने के बाद आप ये चीज़ें घर में नहीं रखेंगे, बल्कि अल्लाह की राह में आपको देनी पड़ेगी। और पैसे भी आप इतनी ही मिकदार में रखें जितने मिकदार में आप दे सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप उस पर वजीफ़ा कर लें और फिर बाद में आपको दुख होता रहे कि हाय मैंने इतने ज़्यादा पैसे जो है दे दिए हैं। जब भी आप अल्लाह की राह में कोई चीज़ दें तो बाद में उस पर पछतावा नहीं करना चाहिए, वरना वो नेकी ज़ाया हो जाती है। तो क्या है कि जो भी आपके पास गंदम है, आटा है, मकई है, चने हैं या कोई भी चीज़ है, आपने उस पर अमल जो करना है उसको घर नहीं रखना। जितनी आपकी इस्तात है इतनी ही आप चीज़ ख़रीदें, इतनी ही चीज़ आप लें और उस पर यह अमल करें। उसको किसी गरीब के हाथ दे दें, मस्जिद में दे दें, लेकिन आपने उसको घर नहीं रखना। तो क्या है कि जो भी चीज़ होगी, यानी अगर वो चने हैं, चावल है, गंदम है या पैसे हैं, आप उस पर अमल किस तरह करेंगे? उस पर आप उसके लिए वक्त की कोई कैद नहीं है। आप जिस टाइम भी चाहें आप उस पर अमल कर सकते हैं, लेकिन आप बावुज़ू हालत में यह अमल करेंगे। ठीक है, रात तक आपके पास टाइम है या आप इस अमल को कर सकते हैं। ये अमल आपने 3 दिन तक उस चीज़ पर करना है। क्या है कि आप रात में भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, सुबह टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन बावुज़ू हालत में आपने इस अमल को करना है। गंदम है तो भी आपने बावुज़ू हालत में करना है, चने हैं, पैसे हैं, जो भी चीज़ है उस पर जो अमल है वो आपने बावुज़ू हालत में करना है। तो क्या है कि आपने अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद एक तस्बीह आपने उस पर या रज़्ज़ाकू इसकी करनी है, एक तस्बीह या गनीयू इसकी करनी है, और एक तस्बीह आपने या वहाबू इसकी करनी है, और एक तस्बीह आपने सूरत कौसर की उस चीज़ के ऊपर करनी है। क्या करें, किसी तन्हाई वाली जगह में बैठे, उस चीज़ को यानी एक अच्छी जगह रखें और वो बावुज़ू हालत में आप उस पर दम करें। जब दम करने बैठे कोशिश करें कि तन्हाई में हो, ध्यान आपका बिल्कुल इस चीज़ की तरफ हो कि ये अमल करने के बाद हम इसको अल्लाह की राह में दे देंगे, और इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे घर में खैर व आफ़ियत नाजिल करेंगे। हमारे घर में रिस्क की अगर किल्लत है, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके वसीले से हमारे लिए रिस्क के दरवाज़े खोल देंगे और हमारी परेशानियों को ख़त्म कर देंगे। मकासद को नज़र में रखना ज़रूरी है। तो क्या है
کہ آپ نے باوضو حالت میں اور تنہائی میں بیٹھ کر اس پر پھونکنا بھی ہے، یعنی جب آپ تسبیح کر رہے ہوں تو آپ اس پر پھونک مارتے ہیں۔ تو کیا کرنا ہے، آپ نے اول آخر درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد ایک تسبیح آپ نے یا رزاقو اس کی کرنی ہے، ایک تسبیح یا غنیجو، ایک تسبیح یا وہابو، اور ایک تسبیح آپ نے سورت کوثر کی کرنی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس عمل کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں ہے، آپ جب چاہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن جس چیز پر آپ عمل کر رہے ہیں اس کو آپ نے گھر میں رکھنا نہیں ہے، کسی غریب کو دے دینا ہے، کسی غریب کو دینا ہے، مسجد میں دے دینا ہے، پیسے ہیں تو بھی آپ گھر نہیں رکھ سکتے۔ کوئی بھی چیز جس پر آپ نے عمل کیا ہے اس کو فوراً عمل کرنے کے بعد آپ جب تیسرا دن ہو، یعنی آپ نے یہ 3 دن عمل اس پر کرنا ہے، ایک دن کر لیا یہ جو تسبیحات میں نے آپ کو بتائی ہیں، اسی طرح آپ نے دوسرے دن یہی تسبیحات کرنی ہے، اسی طرح تیسرے دن آپ نے اس چیز پر وہی تسبیحات دم کرنی ہے۔ اس کے بعد جب آپ دیکھیں کہ یہ عمل پورا ہو گیا ہے، اس کی مدت پوری ہو گئی ہے، تو تمام گھر کے افراد ایک جگہ جمع ہو جائیں، باوضو حالت میں اجتماعی طور پر دعا کی جائے، اور دعا کرنے کے بعد آپ اس دعا کریں، اور جس چیز پر آپ نے دم کیا ہے، گندم ہے، چنے ہے، مکئی ہے، آٹا ہے، جو بھی چیز ہے اس کو آپ فوراً گھر سے نکالیں اور کسی غریب کے ہاں چھوڑ آئے، مسجد میں دے دیں، لیکن اللہ کی راہ میں آپ نے دے دینی ہے، گھر نہیں رکھنی۔ اور دعا میں کوشش کریں کہ بچوں کو بھی شامل کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بچے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اور ان کی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ انشاءاللہ دیکھیے گا آپ 3 دن کے اس عمل سے اللہ رب العزت آپ کے گھر میں رزق کی ایسی فراوانی کریں گے کہ آپ کی نسلیں ساتھ بیٹھ کر نسلیں کھائیں گی تو تب بھی آپ کے گھر میں رزق کی کبھی کمی نہیں آئے گی۔ تو یہ وظیفہ ویسے تو آپ پورا سال کر سکتے ہیں، لیکن شعبان کا مہینہ کیونکہ بڑا ہی بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے، اور خاص طور پر آپ نے اس مہینے کے ختم ہونے سے پہلے یہ عمل کر لینا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کے گھر میں رزق کی فراوانی کرے، آپ کی پریشانیوں کو ختم کرے، آپ کی جتنی بھی تکلیفات اور مصیبتیں ہیں اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے ان کو ختم کر دے۔ تو آج کا یہ چھوٹا سا وظیفہ تھا، آپ سے یہ وظیفہ اس لیے شیئر کیا جاتا ہے تاکہ آپ خود بھی کریں اور آگے بھی بہن بھائیوں کو بتائیں، تاکہ وہ بھی نیکی کا کام میں شرکت کر سکیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔